आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या डिजीजेज हो सकती हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो भी आप खाना खा रहे हो, जैसे कई बार हम स्ट्रीट से कहीं आसपास रेडी वगैरह से खाना खा लेते हैं, तो उनमें बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं। तो उनके इन्फेक्शन की वजह से जो हमारा इंटेस्टिनल ट्रैक है वो कई बार इन्फ्लेम हो जाता है, यानी कि सूज जाता है। और उस इन्फेक्शन की वजह से कई बार क्या होता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, लाइक टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, जिसकी वजह से पेट में दर्द या फिर लूज मोशन वगैरह इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है जॉन्डिस, जिसको आप पीलिया बोलते हो। जॉन्डिस जो है वो बेसिकली हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। इसमें जो हमारी स्किन और आइज़ हैं वो पीली हो जाती हैं, क्योंकि जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके पेपर में 2 या 3 मार्क्स में पर्टिकुलरली पूछ सकते हैं किसी भी सिस्टम का, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के कोई भी 2 डिसऑर्डर बताओ या रेस्पिरेटरी सिस्टम के कोई भी डिसऑर्डर बताओ। मतलब तो आपको हर एक सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए। देन सेकेंड इज वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी आना। क्या होता है, कई बार जो चीज़ आपने खाई वही चीज़ आपके माउथ के थ्रू बाहर निकल जाती है, और ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे मेडुला में, ब्रेन के मेडुला में एक वॉमिट सेंटर होता है जो इसको कंट्रोल करता है। और वॉमिटिंग आने के बाद कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, नोज़ यानी कि चक्कर आना, सिर घूमने जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। थर्ड है डायरिया। डायरिया का मतलब क्या होता है कि जब हमें दस्त लग जाते हैं, यानी कि बार बार लैट्रिन आती है और मोस्टली जो उसमें पानी ज़्यादा निकलता है, तो इससे क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है और डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी भी हो सकती है। चौथा है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज, जिसमें जो फीसीज हैं जो इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं कि वो कोलोन के अंदर ही रह जाते हैं और वो बॉडी से बाहर नहीं निकलते। उनको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से कई बार पेन जैसी प्रॉब्लम या पाइल्स जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। देन फिफ्थ इज इंडाइजेशन, जिसको आप बदहजमी भी कहते हो। इसमें क्या होता है कि जो खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे पेट में गैस बन रही है, भारीपन सा लगता है। ये इस वजह से है कि कई बार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम है वो प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो पाते, या कई बार फूड पॉइजनिंग या ज़्यादा खाने की वजह से, ज़्यादा मसाला खाने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और जो लास्ट डिसऑर्डर है इसमें, दैट इज़ PEM। PEM का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की, जहाँ पर क्या है, लोग खाना तो खा रहे हैं पेट भरने के लिए, लेकिन उस खाने में प्रॉपर मात्रा में वो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है जो कि होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा देखा गया है कि उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। तो इससे जो एक बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और जब कभी अकाल पड़ जाता है या सूखा पड़ जाता है या कोई राजनीतिक दल कोई प्रॉब्लम करता है, तो उस टाइम बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से ग्रस्त होते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया भी हुआ है कि जिस टाइम लिबरेशन वार हुई थी बांग्लादेश में, उस समय ये प्रॉब्लम देखी गई थी। इसके अलावा इथियोपिया में भी जब अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, तो ये प्रॉब्लम देखी गई थी। तो वैसे तो ये जो PEM है ये सबको अफेक्ट कर सकती है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट इसका देखा जाता है इन्फेंट्स, यानी कि नवजात शिशु पे और छोटे बच्चों पे। और इसकी वजह से बच्चों के अंदर 2 बीमारियां हो सकती हैं, मेरेस्मस एंड क्वशियोकर। मेरेस्मस में क्या होता है, मेरेस्मस में हमारी जो डाइट है उसमें प्रोटीन और कैलोरीज कम हो जाती हैं। ये ज़्यादातर उन बच्चों में देखी जाती है जो 1 साल से भी छोटे होते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि माँ अपना दूध बहुत जल्दी पिलाना बंद कर देती है और बच्चे को दूध की बजाय दूसरी चीज़ें देने लग जाते हैं, तो उन खाने की चीज़ों में कई बार प्रोटीन या कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि उसके अंदर कैलोरीज और प्रोटीन ज़्यादा नहीं होता। और ये जनरली तब होता है जैसे कि कई बार जो माँ है वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हो जाए, तो उसको पहले बेबी को फीड कराने से रोक दिया जाता है। तो उस समय अगर वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो वो बाहर के खाने से उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो उसके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। उस प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से उसकी ग्रोथ भी रुक सकती है, उसके जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं वो अच्छे से रिप्लेस नहीं हो सकते, उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल पतली सी होने लग जाएगी, मतलब उसकी हड्डियाँ दिखने लग जाएंगी, उसके जो हाथ पाँव हैं बिल्कुल पतले हो जाएंगे, उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल सूखी हो जाएगी, थिन हो जाएगी।
और जैसे बूढ़ों की होती है रिंकल, मतलब उसमें झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, उसकी ग्रोथ, उसकी वजन सब कुछ कम हो जाएगा, यहाँ तक कि उसका ब्रेन जो है वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। और जो दूसरी डिजीज़ होती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी, दैट इज़ क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर और मरासमस में मेनली डिफरेंस यही है कि प्रोटीन की कमी तो इसमें भी रहती है, बट इसमें जो है कैलोरी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। इसमें भी क्या है कि अगर मान लो कि किसी पर्सन ने मदर मिल्क को रिप्लेस करके हाई कैलोरी वाली लो प्रोटीन डाइट उस बच्चे को देने लग गए, तो उसकी वजह से ये होता है। तो इसमें क्या है मेनली जो फ़र्क है क्वाशियोरकर मरासमस में, कि मरासमस में बच्चा जो बहुत ज़्यादा लीन यानी कि पतला हो जाता है, उसकी हड्डियां दिखने लग जाती हैं। क्वाशियोरकर में भी लिम्स थिन हो जाते हैं, ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, मसल्स ये सब तो रुक जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत फैट अभी भी उस बच्चे में रहता है। तो इसकी वजह से कई बार ओएडिमा यानी कि उसके शरीर के किसी अंग पे, ओएडिमा का मतलब होता है सूजन की, स्वेलिंग वगैरह दिखने लग जाती है, यानी कि कुछ हिस्सा उसका मोटा हो जाएगा, कुछ हिस्सा उसका कहीं कहीं से पतला हो जाता है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं।